नमस्कार भक्तजनों। आज मैं कार्तिक मास महात्म के 12वें अध्याय का वर्णन करूंगा। इससे पिछले अध्याय में हमने सागरपुर, जालंधर और इंद्र आदि देवताओं के युद्ध के बारे में सुना था। इस अध्याय में हम आगे की कथा के बारे में सुनेंगे। 12वां अध्याय। नारद जी ने कहा, तब इंद्र आदि देवता वहां से भय से कंपित होकर भागते भागते बैकुंठ में विष्णु जी के पास पहुँचे। देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनकी स्तुति की। देवताओं की उस दीन वाणी को सुनकर करुणा सागर भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि हे देवताओं, तुम भय को त्याग दो। मैं युद्ध में शीघ्र ही जलंधर को देखूंगा। ऐसा कहते ही भगवान गरुड़ पर जा बैठे। तब लक्ष्मी जी ने कहा, हे नाथ, यदि मैं सर्वदा आपकी प्रिय और भक्त हूँ तो मेरा भाई आप द्वारा युद्ध में नहीं मारा जाना चाहिए। इस पर विष्णु जी ने कहा, अच्छा, यदि तुम्हारी ऐसी ही प्रीति है तो मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध में अवश्य जाऊंगा, क्योंकि देवताओं ने मेरी बड़ी ही स्तुति की है। ऐसा कहकर भगवान विष्णु युद्ध के उस स्थान पर जहाँ पहुँचे जहाँ जलंधर विद्यमान था। जलंधर और विष्णु का घोर युद्ध हुआ। विष्णु के तेज से कंपित देवता सिंहनाद करने लगे। फिर तो अरुण के अनुज गरुड़ के पंखों की प्रबल वायु से पीड़ित हो दैत्य इस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी से बादल आकाश में घूमते हैं। तब अपने वीर दैत्यों को पीड़ित होते देखकर जलंधर ने क्रुद्ध हो विष्णु जी को उद्धत वचन कहकर उन पर कठोर आक्रमण कर दिया। दोनों ओर से गदाओं, बाणों और शूलों आदि का भीषण प्रहार हुआ। दैत्यों के तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब देवताओं को इस प्रकार भयभीत हुआ देख गरुड़ पर चढ़े भगवान युद्ध में आगे बढ़े और उन्होंने अपना सारंग नामक धनुष उठाकर बड़े जोर से टंकार किया। त्रिलोकी साबित हो गई। भगवान ने हजारों दैत्यों के सिर को काट गिराया। फिर तो विष्णु और जलंधर का महासंग्राम हुआ। बाणों से आकाश भर गया। लोग आश्चर्य करने लगे। इस प्रकार 12वें अध्याय को आज पूर्ण किया जाता है। इससे आगे की कथा का वर्णन 13वें अध्याय में किया जाएगा। भक्तजनों, इस मास में भगवान को प्रसन्न करने के लिए किसी भी मंदिर में भजन कीर्तन करना चाहिए, स्वयं भी दीप दान करना चाहिए तथा दूसरे के दीपक की रक्षा भी करनी चाहिए। भगवान का स्वरूप तथा मोक्ष पद प्राप्त करने के लिए तुलसी तथा आंवले के वृक्ष को भगवत स्वरूप मानकर उसका पूजन करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में जमीन पर सोता है उसके सभी पाप युगों युगों के लिए नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य अरुणोदय काल में जागरण कर गंगा में स्नान करके करोड़ों जन्मों के कलमशों को धो डालता है।